हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मिशन फॉरेस्ट के अंतर्गत आज हमारी 5वीं क्लास है। ठीक है, क्लास 5 है आज, और इसमें हम चर्चा करने वाले हैं कंप्यूटर के संबंध में, जिसकी प्रोग्रामिंग भाषाएं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग भाषाएं कैसे, मतलब कंप्यूटर को हम क्या निर्देश देते हैं और कैसे उन पर वो कार्य करता है। ठीक है, किस भाषा के माध्यम से कार्य करता है, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, प्रोग्रामिंग भाषाएं क्या होती है। प्रोग्रामिंग भाषाएं ये एक कंप्यूटर की ऐसी भाषाएं जिनमें हम कार्य करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को हम कोई निर्देश देते हैं या फिर कोई भी हम इनपुट देते हैं, तो किस भाषा पर कंप्यूटर कार्य करता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग भाषाएं कहलाती हैं। इसमें कुछ ऑलरेडी कंप्यूटर पर जो होती है, जैसे बाइनरी सिस्टम, जिस पर कंप्यूटर कार्य करता है। इसके अलावा कुछ उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं भी होती हैं। ठीक है, तो सारी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो प्रोग्रामिंग भाषाएं क्या है, देखो, कंप्यूटर को निर्देश देने, ठीक है, कंप्यूटर को निर्देश देने तथा इच्छा अनुसार, ठीक है, जैसे हम चाहें वैसे कार्य कराने के लिए, ठीक है, इच्छा अनुसार कार्य कराने का माध्यम, कार्य कराने का माध्यम क्या होता है। कंप्यूटर को निर्देश देने तथा इच्छानुसार कार्य कराने का माध्यम क्या है, प्रोग्रामिंग भाषाएं। तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हम भिन्न भिन्न प्रोग्रामिंग भाषाएं हम प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, व्यवसाय के क्षेत्र में अलग होती है, विज्ञान के क्षेत्र में अलग होती है, यदि आपको पढ़ाई से रिलेटेड चाहिए तो वो अलग होती है। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रोग्रामिंग भाषाएं कंप्यूटर में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो काफी तकनीकी विकसित हो चुकी है। कैसी होती है, देखो, कि कृत्रिम होती है। ठीक है, कृत्रिम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कृत्रिम है, और साथ ही एक निश्चित क्रम के अनुसार कंप्यूटर को चलाने के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है, और कंप्यूटर को निश्चित क्रम में चलाने के लिए, कंप्यूटर को निश्चित क्रम में चलाने हेतु, ठीक है, निश्चित क्रम में चलाने हेतु इसको प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रोग्रामिंग भाषाएं दो प्रकार की होती है। एक होती है निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं, निम्न स्तरीय, एक होती है उच्च स्तरीय, उच्च स्तरीय। ठीक है, जो उच्च स्तरीय होती है अलग अलग क्षेत्रों में प्रयुक्त लाई जाती है। निम्न स्तरीय, इनमें सबसे पहला फर्क तो यही है, देखो, जो उच्च स्तरीय भाषाएं कार्य को काफी आसान बनाते हैं, लेकिन निम्न स्तरीय एक तो ज्यादा समय इनमें लगता है और कार्य करने में उतनी आसानी नहीं होती। ठीक है, गलतियां की संभावना ज्यादा रहती है और गलतियां पकड़ में नहीं आती एकदम से। निम्न स्तरीय भाषाओं में कार्य करने का नुकसान होता है। ठीक है, एक तो गलतियां ज्यादा होती हैं, गलतियां पकड़ में नहीं आती हैं, क्योंकि हमें इसमें सारे कोड वगैरह याद करने पड़ते हैं। ठीक है, जो भी कंप्यूटर के कोड है, बाइनरी सिस्टम है, ठीक है, वो सारी चीजें उसको ध्यान में रखते हुए निम्न स्तरीय भाषा में कार्य करते हैं। लेकिन जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उनमें दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, उनमें कार्य करने में काफी आसानी होती है, क्योंकि देखो, मैंने आपको शुरू में ही बताया, इसको हमने अपने हिसाब से ढाल लिया। ठीक है, जैसे हमें कार्य करना है उस हिसाब से हम इस पर कार्य करते हैं। उच्च स्तरीय जो प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं। निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं में इसके भी दो प्रकार हैं। ठीक है, एक है मशीनी भाषा, ध्यान रखिएगा, एक होती है मशीन की भाषा, ठीक है, मशीनी भाषा, और दूसरी होती है असेंबली भाषा। ठीक है, असेंबली भाषा। ठीक है, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। तो सबसे पहले मशीनी भाषा हम देखेंगे। ये किस में लिखी जाती है, देखो, बाइनरी कोड में लिखी जाती है। ठीक है, बाइनरी कोड में लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाइनरी कोड में लिखी जाती है। पहला पॉइंट इसका ये हो गया, बाइनरी कोड में। दूसरा, कंप्यूटर द्वारा सीधे समझी जाती है। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा सीधे ये समझी जाती है। अभी समझाता हूं इसको। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा सीधे समझी जाती है। ठीक है, और तीसरा है इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे कंप्यूटर का मशीन संकेत भी कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का मशीन संकेत, ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, मशीनी भाषा जो कि ऑलरेडी कंप्यूटर में है। ठीक है, बाइनरी सिस्टम में लिखी जाती है, यानी कि बाइनरी जो प्रणाली है, कंप्यूटर जो जिस पर कार्य करता है, ठीक है, उस पर ये लिखी जाती है। और कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर की भाषा कौन सी है, बाइनरी भाषा। ठीक है, तो कंप्यूटर द्वारा ये सीधे समझी जाती है, इसलिए कंप्यूटर द्वारा इसको सीधे समझाता है। लेकिन जब हम उच्च स्तरीय पढ़ेंगे तो वो क्या होती है, स्थानांतरित होती है। ठीक है, और तीसरे इसको मशीन की भाषा, यानी कि मशीन का संकेत भी कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में फिट है तो संकेत के रूप में, बाइनरी सिस्टम जो संकेत के रूप में ही कार्य करता है, तो इसलिए इसको मशीन, कंप्यूटर का मशीन संकेत भी कहा जाता है। जो असेंबली भाषा होती है, देखो, इसमें बाइनरी सिस्टम प्रयुक्त में नहीं लाया जाता। ठीक है, बाइनरी सिस्टम, बाइनरी का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, बाइनरी प्रयोग नहीं होता है, पहले इसमें आपने ध्यान रखना है। दूसरा, देखो, इसमें अक्षर और चिन्हों का प्रयोग किया था। ठीक है, अक्षर और चिन्ह, अक्षर और इसमें चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
अक्षर और चिन्हों का इसमें प्रयोग किया था, यहाँ नहीं किया था। देखो यहाँ बाइनरी कोड में लिखा था, यहाँ बाइनरी के बदले अक्षर और चिन्ह प्रयुक्त में लाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? सिंबल। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? सिंबल इनको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनका प्रयोग किया जाता है और इस पर काम करना, इस पर कार्य करना क्या है? आसान है। ठीक है, कार्य करना आसान है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, आसान है। कंप्यूटर किस प्रणाली में कार्य करता है? बाइनरी सिस्टम में। जो कंप्यूटर की भाषा है वो क्या है? मेन बाइनरी। ठीक है, बाइनरी सिस्टम वो कार्य करता है। इसके अलावा देखो यहाँ से क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। क्वेश्चन कहां से आता है? उच्च स्तरीय जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, पास्कल क्या है, C++ क्या है, जावा क्या है, सी क्या है। ठीक है, और इस तरह से लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं। फोर्ट्रॉन क्या है, या फिर पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। ठीक है, शिक्षा के लिए कौन सी बेहतर है, विज्ञान के क्षेत्र में कौन सी बेहतर है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बस ये उच्च स्तरीय से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। बस बेसिकली आपको पता होना चाहिए प्रोग्रामिंग भाषाएं होती क्या। प्रोग्रामिंग देखो, कुछ प्रोग्राम हमने करना है, उसकी भाषा सिंपल सी शब्द से स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, प्रोग्रामिंग भाषा यानी कि कोई प्रोग्राम हमने कंप्यूटर पर करना है तो उसकी भाषा क्या होगी। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग भाषा होती क्या है? कंप्यूटर को निर्देश देने और अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की जो सिस्टम होता है उसको ही प्रोग्रामिंग भाषा बोलते हैं। ठीक है, कृत्रिम है वो। ठीक है, और साथ ही देखो निश्चित क्रम में चलाने के लिए कंप्यूटर को इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि दो प्रकार के हैं, एक निम्न स्तरीय और एक उच्च स्तरीय। निम्न स्तरीय में देखो मशीनी भाषा, जो कि बाइनरी सिस्टम, सिंपल आपने समझना है। ठीक है, और असेंबली भाषा जिसमें हम अक्षर और चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इस पर कार्य करना इसकी अपेक्षा ज्यादा आसान है। ठीक है, गलतियां इसमें कम होती हैं और कार्य करना काफी इसमें आसान होता है इसकी अपेक्षा। इसमें क्योंकि पूरी कोडिंग करनी पड़ती है इसलिए इसमें कार्य करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अब देखते हैं उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए और सबसे ज्यादा क्वेश्चन, पूरे 100% क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी में से आता है और एक प्रश्न हर एग्जाम में आता है। ठीक है, जहां पर भी आपको कंप्यूटर पूछा जाता है जिस भी एग्जाम में, एक प्रश्न उच्च स्तरीय जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यहाँ से बनता ही बनता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। देखो उच्च स्तरीय भाषाएं। ठीक है, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषाएं, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं या जो भी आप चाहेंगे। ठीक है, तो ये किस में कार्य करती है? ये करता देखो अंग्रेजी अक्षर, संख्या और चिन्हों का इसमें प्रयोग होता है। ठीक है, सबसे पहले बात तो आपने ध्यान रखना है अंग्रेजी अक्षर। ठीक है, अंग्रेजी अक्षर, वर्ण जो होते हैं, संख्या और चिन्ह। ठीक है, देखो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं जो कि अंग्रेजी अक्षर, संख्याओं और साथ में चिन्ह। ठीक है, चिन्ह, इनका प्रयोग इसमें किया जाता है। अंग्रेजी अक्षर, संख्या और चिन्ह, इनका प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, इसको भी हम 4 भागों में, कार्य के आधार पर इनके 4 भाग हम करते हैं। ठीक है, 4 भागों में इनको सीधा सीधा बांट देते हैं। देखो सबसे पहला कौन सा है? वैज्ञानिक प्रोग्रामिंग भाषाएं। ठीक है, वैज्ञानिक प्रोग्रामिंग भाषाएं। ठीक है, दूसरा है व्यावसायिक प्रोग्रामिंग भाषाएं, व्यावसायिक। ठीक है, दूसरा व्यावसायिक वाला हो गया पार्ट। तीसरा है इसमें देखो विशेष उद्देशीय। ठीक है, विशेष उद्देशीय, विशेष उद्देशीय। और चौथा देखो बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय। ठीक है, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है वैज्ञानिक प्रोग्रामिंग भाषाएं जो कि विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, ठीक है, इनका उपयोग किया जाता है। दूसरे देखो व्यवसायिक यानी कि व्यापार के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में। तीसरा किसी विशेष उद्देश्य के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए। और बहुउद्देशीय, बहुत सारे कार्यों को एक समान रूप से करने के लिए बहुउद्देशीय प्रोग्रामिंग भाषाएं प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो इनको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, मुख्यतः वैज्ञानिक कार्यों के लिए, देखो मुख्यतः वैज्ञानिक कार्यों के लिए, इनके शब्दों से ही स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, वैज्ञानिक कार्यों हेतु। दूसरा जो है व्यावसायिक कार्यों हेतु। ठीक है, व्यापारिक या व्यावसायिक कार्यों हेतु। ठीक है, तीसरा देखो विशेष कार्य, किसी विशेष कार्य को करना तो विशेष कार्य हेतु अलग अलग विकसित की गई। ठीक है, चौथा अनेक कार्यों को समान रूप से करने हेतु। ठीक है, इनको विकसित किया गया है। इसमें देखो वैज्ञानिक कार्य के लिए जो प्रयोग में लाई जाती है वो, उनमें देखो एक है अलगोल। ठीक है, अलगोल है। इसके अलावा बेसिक है, ये सब भाषाएं हैं। ठीक है, अलगोल है, बेसिक है। इसके अलावा देखो पास्कल है, पास्कल है। ठीक है, पास्कल है, या फिर फोर्ट्रॉन है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि फोर्ट्रॉन किस तरह की कंप्यूटर की भाषा है? ये वैज्ञानिक प्रोग्रामिंग भाषा। ठीक है, पास्कल किस तरह की है? वैज्ञानिक प्रोग्रामिंग भाषा है। अलगोल क्या है? वैज्ञानिक प्रोग्रामिंग। ये
जितनी यहाँ आएंगी ये सब कहाँ बहुउद्देशीय में भी आती हैं, व्यवसायिक वाले भी बहुउद्देशीय में आते हैं, ठीक है। दूसरा देखो इसके कौन सी है, PL1, इसका उदाहरण जो है PL फर्स्ट या फिर PL1, ठीक है, 1 है, इसको आप आई मत पढ़िएगा, PL फर्स्ट, ठीक है, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट, इसका जो महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके अलावा देखो डीबेस, ठीक है, डीबेस है। इसके अलावा एक है कोबोल, ठीक है, कोबोल भी किस तरह की व्यावसायिक प्रयोग से, ये कई बार क्वेश्चन बना है कि कोबोल किस तरह की प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है, व्यावसायिक प्रोग्रामिंग भाषा है। वहां पर ऑप्शन आपको मिलेगा वैज्ञानिक, व्यावसायिक, विशेष उद्देश्य या फिर बहुउद्देश्य, ठीक है। तो कौन सी है, व्यावसायिक प्रोग्रामिंग भाषा है कोबोल, ठीक है। अगला देखो तीसरा विशेष उद्देश्य, इसमें जैसे एपी, ठीक है, AP 360 ये है विशेष उद्देश्य, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और है लोगो, ठीक है, लोगो ये भी एक प्रोग्रामिंग भाषा है। बाकी बहुउद्देश्य, ठीक है, ये कौन सी होती है, जो समान रूप से अनेक कार्य को समान रूप से करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो इनमें यही जैसे पास्कल है, ठीक है, P1 PL फर्स्ट है, ये सारे इसमें आते हैं बहुउद्देशीय प्रोग्रामिंग भाषा में, ठीक है। यदि अब चर्चा करें कुछ उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं की, तो उनको सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे पहले विकसित प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है। बाकी मैंने आपको देखो बांट के बता दिया है। कोबोल ये लगातार पूछा जाता है, ठीक है, कोबोल लगातार कई पेपरों में आपको देखने को मिलेगा कि कोबोल किस तरह की लैंग्वेज है, किस तरह की प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। तो कैसी है, व्यावसायिक प्रोग्रामिंग भाषा। और इससे भी ऊपर यदि पूछते हैं तो उच्च स्तरीय भाषा है, ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा है, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, कोबोल है, ठीक है। ऐसे देखो पास्कल वैज्ञानिक प्रोग्रामिंग भाषा है, फोर्ट्रॉन वैज्ञानिक प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। और दोनों उससे ऊपर यदि जाए तो उच्च स्तरीय भाषा, ठीक है। तो PL फर्स्ट किस तरह की है, व्यावसायिक प्रयोग की भाषा, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब देखते हैं कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं, इनके संबंध में चर्चा करते हैं। कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं, ठीक है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। प्रोग्रामिंग भाषाएं, इनको मैं आपको लिखाता हूं, आप लोग इनको नोट कर लेगा, ठीक है, और रिवीजन करते रहिए। देखो रिवीजन करते रहिए, आपको बहुत सारा मटेरियल में मिलने वाला है। जिसका भी फर्स्ट गार्ड का एग्जाम है वहां तक का आपको कई सारी चीजें मैं आपको कवर करा दूंगा, जिसमें देखो कंप्यूटर तो हो ही जाएगा, साथ में रीजनिंग। इसके अलावा देखो पटवारी से पहले पहले करंट अफेयर्स में आपको दूंगा, उत्तराखंड का राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स, सारी चीजें आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण होगा, पटवारी से पहले ही हो जाएगा। लेकिन रीजनिंग देखो, रीजनिंग भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। जिसका भी फर्स्ट गार्ड का एग्जाम है उसके लिए पूरी तैयारी होने वाली, ठीक है। बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए, बस आप लोग नोट करिए, रिवाइज करिए। बाकी जो आपने पहले पढ़ा है उसको आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है। जो नई नई चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उसको भी आप लोगों ने नोट करना है, रिवीजन करना है। साथ ही जो आपने स्वयं से पढ़ा है, जो मेरे द्वारा पेपर कराए गए हैं, उन सारी चीजों को आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है। गलतियां आपने अब नहीं करनी, अपनी गलतियों पर थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, आप गलत कहां पर करें, ठीक है। देखो कुछ उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं, तो इनमें सबसे पहले कौन सी आती है, फोर्ट्रॉन, ठीक है। फोर्ट्रॉन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको तो आप बिल्कुल स्टार लगा लीजिए, ठीक है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रोग्रामिंग के लिए विकसित पहली, प्रोग्राम के लिए विकसित, ठीक है, प्रोग्रामिंग के लिए विकसित पहली भाषा, ठीक है, पहली भाषा मतलब पहली भाषा जो प्रोग्रामिंग के लिए प्रयुक्त की गई थी। और किस फील्ड में प्रयोग की जाती है, विज्ञान के क्षेत्र में अभी हमने देखा था, ठीक है, उसमें प्रयोग की जाती है। और प्रोग्रामिंग के लिए विकसित पहली भाषा है। तो क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा सर्वप्रथम विकसित की गई थी, ठीक है। या फिर सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपको निम्नलिखित में कौन सी पहली प्रोग्रामिंग भाषा है, सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और तीसरा थोड़ा सा घुमाने के लिए, निम्न में से कौन सी पहली वैज्ञानिक प्रयोग के लिए प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। तो कौन सी हो जाएगी, तीनों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन क्या है, पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन आता है लगातार, कई बार ये पेपरों में क्वेश्चन बन चुका है। देखो इसके अलावा कौन सी आती है, अल्गोल, ठीक है, ये भी एक प्रोग्रामिंग भाषा है। साथ ही में एक और आती है, देखो PL फर्स्ट, PL फर्स्ट, इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट। तो देखो इनको विकसित करते रहे, पहले ये आई, इसमें जो सुधार चाहिए था उसको, फिर अल्गोल, ठीक है, ऐसे फिर नहीं आ गई। तो हर किसी में कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ सुधार। तो जो व्यावसायिक पर्पज के लिए आई तो उनको व्यावसायिक उद्देश्य से बनाया गया, ठीक है। जो पढ़ाई के क्षेत्र के लिए उनको पढ़ाई के उद्देश्य से बनाया गया, ठीक है। जो वैज्ञानिक प्रयोग के उद्देश्य से इनको उस प्रयोग से बनाया गया। तो अलग अलग उनको विकसित किया जाता रहा। तो पहली कौन सी है, फोर्ट्रॉन, ये पूछा जाएगा, ठीक है।
पीएल फर्स्ट पूछा जा सकता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है एक और, वो है पास्कल, जो पेपरों में आई है पहले, ठीक है, लगातार 5-6 बार लगभग पूछी गई है जो पास्कल, इसमें एक लगातार ये भी पूछी जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक आती है देखो बेसिक, ठीक है, बेसिक, तो ये भी पूछ जाती है बेसिक क्या है, ठीक है, कंप्यूटर में बेसिक क्या है, तो बेसिक क्या है, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपको एक ऑप्शन वहां पर ये भी आ जाएगा कि कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, तो वो भी बेसिक होता है, लेकिन वो तो हम लोग उसको बोलते हैं कि हाँ भाई हमने बेसिक कंप्यूटर में आता है, लेकिन बेसिक है क्या, बेसिक है प्रोग्रामिंग भाषा, ठीक है। तो एक बार एक क्वेश्चन बना था कि बेसिक कंप्यूटर में बेसिक क्या है, तो एक ऑप्शन वो भी था उसमें कि ये क्या है, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी होना, एक प्रोग्रामिंग भाषा, इस तरह से 2 ऑप्शन और दे दिए, ठीक है। तो बेसिक क्या है, एक प्रोग्रामिंग भाषा जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बेसिक का फुल फॉर्म है। तो ये फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा आपको, बेसिक का फुल फॉर्म होता क्या है, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये है क्या, ये भी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अगला देखो, अगला देखते हैं इसमें, ये है कोबोल, फिर है कोबोल, ठीक है, कोबोल भी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड, ठीक है, ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है कोबोल, की फुल फॉर्म भी एक बार पूछी गई है, ग्रुप सी में पूछी गई है पहले, ठीक है, SSC ने पूछी थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म होती है किसकी, कोबोल की। तो ये भी क्या है, कोबोल भी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और किस तरह के, देखो बिजनेस, यदि आपको फुल फॉर्म पता है ना तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं किस चीज की होगी। तो यदि आपको पार्ट में पूछे तो इसमें फुल फॉर्म में बिजनेस आ रहा है, यानी कि व्यवसाय से संबंधित होगी, ठीक है। अगला देखो, एक है लोगो, लोगो भी क्या है, एक प्रोग्रामिंग भाषा है। साथ ही एक आती है देखो सी, ठीक है, सी, इस तरह से, तो सी भी क्या है, एक प्रोग्रामिंग भाषा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह एक सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा, ठीक है, सामान्य उद्देश्य, मतलब सामान्य उद्देश्य के लिए इसको प्रयुक्त में लाया था, सामान्य उद्देश्य। तो ऐसे आ सकता है कि सी क्या है, सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा, बहुउद्देशीय प्रोग्रामिंग भाषा, विशेष उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा, या फिर व्यावसायिक प्रोग्रामिंग भाषा, ठीक है, या फिर कोई और ऑप्शन आपको मिलेगा तो क्या है, सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा, ठीक है, सी। फिर आती है C++, ठीक है, C++, यानी कि इस तरह से भी लिख सकते हैं C++, तो ये भी क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा, ठीक है। और ये थोड़ा सी जो है इसका ही संशोधित रूप है, लेकिन थोड़ा टफ है, इतनी आसान नहीं है, इस पर कार्य करना इससे मुश्किल होता है, ठीक है, C++। इसके अलावा देखो, एक आती है कोमल, COMAL, ठीक है, कोमल, तो ये भी एक प्रोग्रामिंग भाषा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, COML, ठीक है, तो कोमल एक, ये भी प्रोग्रामिंग भाषा है। इसके अलावा अगली है तो प्रोलॉग, ठीक है, प्रोलॉग, ये भी प्रोग्रामिंग भाषा, ठीक है, प्रोलॉग है। इसके अलावा देखो RPG, ये भी प्रोग्रामिंग भाषा, ठीक है, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, इसकी फुल फॉर्म है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, RPG भी एक प्रोग्रामिंग भाषा है। और इसके अलावा देखो C#, ये भी एक प्रोग्रामिंग भाषा, देखो इसको C हैशटैग करके दर्शाते हैं, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, C हैशटैग क्या है, C# क्या है, कंप्यूटर में C# क्या होता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण है जावा भी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप, जावा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग भाषाओं में देखो कुछ उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं कौन कौन सी है, फोर्ट्रॉन, जो कि प्रोग्रामिंग के लिए विकसित पहली भाषा है और वैज्ञानिक पर्पज के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। साथ ही देखो जो गणित का कार्य है, ठीक है, आंकड़े वगैरह, वो भी इसमें कार्य हम कर सकते हैं, वही ऑलगॉल वैज्ञानिक प्रयोग पर्पज के लिए, ठीक है। PL फर्स्ट क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट, जो कि व्यावसायिक पर्पज के लिए। पास्कल वैज्ञानिक प्लस व्यावसायिक दोनों में काम आते हैं, लेकिन मुख्यतः वैज्ञानिक पर्पज के लिए इसको विकसित किया गया, ठीक है। अगला देखो बेसिक क्या है, बेसिक भी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। साथ ही इसकी फुल फॉर्म क्या है, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। अगला देखो
कोबोल क्या है, ये भी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म है, और किससे संबंधित है, बिजनेस। जहां पर बिजनेस आ गया मतलब ये भी क्या है, व्यवसायिक भाषा, ठीक है, व्यवसायिक प्रोग्रामिंग भाषा हो जाएगी कोबोल। अगला देखो लोगो, ये भी एक प्रोग्रामिंग भाषा है उच्च स्तरीय, ये सारी उच्च स्तरीय, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से कौन उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में आपको एक मिल जाएगा जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, असेंबली, बाकी 3 ये मिल जाएंगे, तो ये सभी क्या है, उच्च स्तरीय है, ठीक है। तो जो अलग इनसे अलग ऑप्शन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो निम्न स्तरीय हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो इसमें सी यानी कि सामान्य उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया, ठीक है, विकसित किया गया सामान्य उद्देश्य से। ये सब क्या है, कोई वैज्ञानिक उद्देश्य के साथ, कोई बहुउद्देशीय है, ठीक है, कोई विशेष उद्देश्य है, कोई व्यावसायिक उद्देश्य के लिए। लेकिन जो सी है और C++ ये सामान्य उद्देश्य के लिए विकसित की गई, ठीक है। सी का ही संशोधित रूप हो जाएगा C++। फिर देखो एक कोमल, ठीक है, कोमल ये भी वैज्ञानिक, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, साथ ही ध्यान रखिएगा प्रोलॉग। और फिर एक आरपीजी रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, इसकी फुल फॉर्म C#, इसको हम C हैशटैग से दर्शाते हैं। और साथ ही एक है जावा, ठीक है, जावा भी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जावा क्या है, ठीक है, एक क्या है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि आपको याद रखनी है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इन सबको याद रखो, समझ गए एक बार तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। केवल आपने इतना ध्यान रखना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी जो निम्न स्तरीय थी वो कौन सी थी। निम्न स्तरीय याद होगी तो उच्च स्तरीय तो फिर सब उच्च स्तरीय, ठीक है। इनमें से कुछ जैसे देखो आपको फोर्ट्रॉन है, पास्कल है, ठीक है, ये तो वैसे ही विज्ञान टाइप के नाम लग रहे हैं, ठीक है, वैसे ध्यान रख लो। बाकी देखो कोबोल, इसमें इसकी फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है कि क्या है, ये बिजनेस पर्पस के लिए जो पूछे जाते हैं। देखो पास्कल है, ये पूछी जाती है, कोबोल पूछी गई, ठीक है, फोर्ट्रॉन पूछी गई। इसके अलावा देखो C++ और जावा, ये 5 लगातार पेपरों में पूछी जाती है। बाकी अन्य भी पूछी जा सकती हैं, तो वो भी आपने ध्यान रखने, ठीक है। तो आगे अन्य कुछ चीजें देखते हैं। देखो आज की जो फुल फॉर्म 10 मैंने शुरू में कराई थी, उनको मैं आपको कराता हूँ 10 फुल फॉर्म, ठीक है। रोजाना मैं आपको जो क्लास के साथ ही बता दूंगा, तो आज की 10 फुल फॉर्म नोट कर देता हूं मैं दोस्तों। जो 10 फुल फॉर्म आपको लिखाने, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। मैं आपको एक बार इनको बता भी देता हूँ इनमें कौन कौन सी ज्यादा महत्वपूर्ण। देखो सीपीयू लगातार पूछा जाता है, सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको कहा जाता है। देखो अगला है सीयू, सीपीयू का ही एक हिस्सा है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट जो कि सीपीयू का ही हिस्सा है। अगला देखो ईडीपी, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग ईडीपी को कहा जाता है। अगला देखो अगला है एफटीपी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला देखो आईबीएम, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, आईबीएम, इसकी जो कंप्यूटर शुरू में विकसित हुए थे व्यवसाय के उद्देश्य से ही आईबीएम के कंप्यूटर विकसित किए गए थे, ठीक है। तो आईबीएम क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पूछा जा सकता है और काफी महत्वपूर्ण, ठीक है। आईटी क्या है, देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। यही पुलिस में पूछा गया था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, वहां पर पूछा गया था। आईटी एक्ट कब आया था, 2000 में आया था, ठीक है। तो सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, आईटी, इसका फुल फॉर्म हो गया। अगला देखो एलसीडी, ठीक है, एलसीडी क्या है, देखो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, एलसीडी क्या हो गया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला देखो अगला है यूपीआई, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि वर्तमान में बहुत ज्यादा प्रचलित है यूपीआई, ठीक है। हर कोई पेमेंट्स करने के लिए, कोई भी पेमेंट करने के लिए, ठीक है, कुछ हम खरीद रहे हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पेमेंट करने के लिए हम यूपीआई को भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यूपीआई काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, हर किसी को पता होना चाहिए, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पूछा जा सकता है यूपीआई, ठीक है। और पूरी संभावना है कि पेपरों में अवश्य आएगा, ठीक है। तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इसका नाम है, पूरा नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो अगला है पीडीएल, इसको बोलते हैं प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज, ठीक है, प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज, पीडीएल को बोलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक और होता है, ये होता है यूपीएस, ठीक है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ध्यान रखिएगा, यूपीएस का फुल फॉर्म है। तो यूपीएस जो सिस्टम पे लगता है, ठीक है, जिससे मतलब जो कंप्यूटर में बैटरी प्रयोग हम करते हैं उसको ही बोलते हैं यूपीएस, ठीक है। उसके माध्यम से यदि विद्युत आपूर्ति बाधित होती है तो कंप्यूटर पर हमें सेव करने के लिए कोई भी चीज समय मिल जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वो क्या होता है, यूपीएस यानी कि अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो ये 10 आज के लिए आपकी जो आपने फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। सबसे पहले सीपीयू है, फिर कंट्रोल यूनिट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिर ईडीपी है, एफटीपी है, आईबीएम महत्वपूर्ण, आईबीएम, सीपीयू महत्वपूर्ण, ठीक है, आईटी महत्वपूर्ण है, एलसीडी महत्वपूर्ण है और यूपीआई महत्वपूर्ण, ठीक है। और साथ में देखो यूपीएस, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। बाकी देखो थोड़ा बहुत तो आपको सभी ध्यान में रखनी है। बाकी मैंने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको बेसिक और कोबोल
इनकी बताई थी वो भी आपने ध्यान रखने, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सारे आप फुल फॉर्म। और कल हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर, जिसमें हम क्या देखेंगे सॉफ्टवेयर में, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि लगातार पेपरों में बना रहता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है। सॉफ्टवेयर होता क्या है, उसके पश्चात कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ सॉफ्टवेयर, ठीक है। सारी चीजें हम कल की क्लास में देखने वाले हैं, तो मिस मत कीजिएगा आप लोग बिल्कुल भी। और दोस्तों यदि क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और साथ ही करंट अफेयर्स आप लोग उत्तराखंड का प्लस जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स मेरे द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। परीक्षा से पहले आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।